हेलो साथियों, ज्योग्राफी मिरर में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। पिछले वीडियो में आपने देखा था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज लेकर आए हैं अध्याय 6। अध्याय का नाम है हमारा देश भारत। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, जबकि पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। सामान्य रूप में प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग, द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। अगर यहाँ की जलवायु की बात की जाए या फिर वनस्पति की या फिर वन्य जीवों की, तो यहाँ बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन सब के बीच में विविधता पाई जाती है। भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है, लेकिन फिर भी भारत एक है। फिर भी हम यहाँ एकता पाते हैं। हमारी परंपराएं जो कि हमारी परंपराओं में दिखती है, यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा जाए तो ये भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जो इसका अक्षांश से विस्तार है, मुख्य भूमिका, वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। जबकि पश्चिम से पूर्व तक इसका जो विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो जो भारत की स्थिति है वह किस गोलार्ध में होगी, और पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में देखा जाए तो जो भारत की स्थिति है वह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार यानी जो भारत के जो देशांतरी विस्तार है वह लगभग 29 डिग्री में है। यानी पिछले अध्यायों में आपने देखा था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट समय को व्यक्त करती है। इस तरह से भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 2 घंटे का अंतर आता है। क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय हैं। जैसे कि अभी आपको बता चुके हैं, यानी प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर जो स्थानीय समय है उसका 4 मिनट का अंतर आता है। भारत के पश्चिम और पूर्व में जो समय का अंतर है वह 2 घंटे का रहेगा। गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होगा। इसलिए इस समय के अंतर को दूर करने के लिए पूरे भारत के लिए मानक समय रेखा मानी गई थी, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। और यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। जो भारत के जो मुख्य पड़ोसी देश हैं जो कि इसकी स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं, वो 7 देश हैं। ये 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। यानी जो इनकी संख्या है, जो स्थलीय सीमा से सटे हुए देश हैं, इनकी कुल संख्या 7 है। इनके अलावा 2 देश ऐसे हैं जो जल राशि द्वारा अलग हैं, वे हैं श्रीलंका और मालदीव। अगला टॉपिक है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है।
राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी, एक नदी ये सरिता जो मुख्य नदी में किसी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, वह सहायक नदी कहलाती है। अगला टॉपिक है भौतिक विभाजन। जो भारत में भौतिक आकृतियाँ पाई जाती हैं वो कई प्रकार की हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय जो संतरी का कार्य करता है, यानी रक्षा प्रहरी का कार्य करता है। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर, यानी हिमजमालय। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी हिमालय में संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। इससे दक्षिण में मध्य हिमालय ये हिमाचल स्थित है। इस हिमालय में बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान स्थित हैं। अगली जो श्रृंखला पर्वतीय श्रृंखला हिमालय की वह शिवालिक है, जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल एवं सपाट है, जिसका निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ों के निक्षेप से हुआ है। यह विश्व का बहुत ही उपजाऊ मैदान है, जहाँ घनी जनसंख्या पाई जाती है। भारत के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह मरुस्थल शुष्क, गर्म तथा रेतीला है। यह वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इस प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं, घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तथा ताप्ती नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री, जिसे सह्याद्री कहा जाता है, और इसके पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कि कोयला तथा लोहा एस की प्रचुर मात्रा है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है, जिन्हें पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान काफ़ी चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, यानी ये लक्षद्वीप जो है मूंगे का बना हुआ द्वीप है, प्रवाल से बना हुआ द्वीप है। जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये आप जानते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। जैसे कि लक्षद्वीप प्रवालों का बना हुआ द्वीप है। क्या आप जानते हैं प्रवाल क्या होते हैं? सामान्य रूप में प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये प्रवाल द्वीप हैं। इस मानचित्र में भारत के भौतिक प्रदेशों को दिखाया गया है। ये नारंगी कलर से पर्वतीय प्रदेश, पीले रंग से पठारी प्रदेश, हरे रंग से मैदानी प्रदेश दिखाए गए हैं।
जबकि ये ब्राउन कलर से पहाड़ी एवं पर्वत श्रेणी दिखाई गई हैं। प्रमुख पहाड़ियाँ हैं हिमालय पर्वत, शिवालिक, अरावली श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।